बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदरान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, कहा जाता है अक्सर कि हम सांपों के बीच में रह रहे हैं, लोग इंसानों को सांप बनाते हैं और कहते हैं मैं आज वाक़ई में मेरे साथ सांप मौजूद हैं इस वक़्त और बड़े ख़तरनाक किस्म के सांप हैं और ये कोई आम सांप नहीं है, ये बड़े फ़ेमस सांप हैं। फ़ेमस सांप ये किस तरह है, इन्होंने कई मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया हुआ है, जिसमें से एक मशहूर ड्रामा है नागिन। हमारे साथ मियाँ उस्मान साहब मौजूद हैं जिनके ये सांप हैं और लोग अपने बच्चों को चाइल्ड आर्टिस्ट बना के भेजते हैं ड्रामों के अंदर। वो खुद जाते हैं और कहीं अगर सरहद पार की बात की जाए तो कोई अपने भांजों को आर्टिस्ट बना देता है। इन्होंने अपने सांपों को आर्टिस्ट बना दिया। ये कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई, पहले तो बताएँ सांपों का ये शौक, ये तो ऐसी चीज़ है कि इंसान दूर नाम सुन के भी काँपने लग जाता है। आपने इसको घर में ही पाला हुआ है? दरअसल वो नाम सुन के वो काँपते हैं जिनको इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? और जिनको इनके बारे में पता है वो तो ऐसे जैसे ये भाई गले में लेकर बैठे हैं ना, मैं लेके बैठूँ, ऐसे ही वो रसिए रसिए समझ के वो रखते हैं। जिनको पता हो जिसको ना पता हो तो वो तो इसके बारे में तो सबको ही पता है कि ये इसने डसना है और बंदे ने मर जाना है। नहीं, ये तो हमारे पाकिस्तान में इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये बताने वाला कोई नहीं है। सबकी नज़र में साँप ज़हरीला है, बस मार दो देखकर, लेकिन ये गलत है। अगर हमारे पाकिस्तान में 8 किस्म के साँप पाए जाते हैं ना, उसमें 6 तो गैर ज़हरीले ही हैं। वो 3 अच्छा। हैं जो ज़हरीले हैं, वो उसकी वजह से सारे ही साँप बदनाम हैं। अच्छा, अभी ये जो आपके पास साँप मौजूद है, जो आपने अपने गले में इसको गले का हार बनाया हुआ है, ज़ीनत बनाया हुआ है, इसके बारे में बताइए कौन-सा साँप है? ये इंडियन रॉक पाइथन है, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होता है। जब इंडिया वाले पानी छोड़ते हैं ना, ये उनमें आया था। ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान में इससे बड़ा साँप पाया ही नहीं जाता। इससे यानी ये कोई 16 से 17 फुट तक चला जाता है। जो उसका वेट अच्छा। होता है ना, वो 100 केजी प्लस हो जाता है। अच्छा, ये वो एक हमने मूवी भी देखी थी एनाकोंडा जिसके अंदर साँप इंसान को निगल जाता है, क्या ये वही साँप है कि कोई और साँप है? नहीं, वो एनाकोंडा क्या है ना, एनाकोंडा में बहुत सारी किस्में हैं। एक तो एनाकोंडा आप देख रहे हैं, एक रेगुलेटेड एनाकोंडा अक्सर लोग कहते हैं ना एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा साँप है, नहीं। जो सबसे बड़ा साँप है वो रेगुलेटेड पाइथन है, वो भी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में वो पाया जाता है। एनाकोंडा तो 22-23 फुट तक जाता है ना, वो 35 फुट तक जा जाता है। अच्छा। जो एनाकोंडा होता है ख़ास तौर पे किसी इंसान को पकड़ ले, आपको पकड़ ले तो लेकिन अंदर नहीं लेके जा आपका मुँह अंदर चला जाएगा, शायद आपको मार भी देगा। हुँ। लेकिन पूरी बॉडी अपनी अंदर नहीं लेके जा पाएगा। लेकिन जो रेगुलेटेड पाइथन है ना, वो मारेगा भी आपको पूरे का पूरा अपने अंदर भी वो ले जाता है, इतना अच्छा। यानी वो बड़ा होता है। अच्छा, ज़ाहिर है अब ये साँप हैं, ज़ाहिर नुकसानदेह, खतरनाक तो होंगे ही सही। किस हद तक खतरनाक हैं, किस हद तक इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं? अरे भाई जो हमारे अभी पास पड़े हैं ना, इनमें तो नुकसान वाली बात ही नहीं कोई है, ये ठीक है? फ्रेंडली हैं? ये बिल्कुल फिलहाल तो ये हमने टेम किए हुए हैं, ये कोई काफ़ी यूज़लेस हो गए तो इसलिए फ्रेंडली है। अगर ये वाइल्ड भी हो ना, ये आपको अटैक कर दें तो आपको स्क्रैचेज़ आएँगे, ना कि आपको डेड होने का खतरा होगा। यूज़लेस कर दिए, इसका क्या मतलब? ये जब हम पकड़ते हैं इंसानों के साथ ये वैसे यूज़लेस हो जाते हैं या फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं जो अब ये चलें दोबारा करें? दबाने लग गया था? चलें, हाँ। इतने फ्रेंडली नहीं होते। ये इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं, वाइल्ड हो ना, वाइल्ड को आप गले में डालें या अटैक वगैरह वाइल्ड कर लेगा, लेकिन ये इनको पकड़ के इतने ये यूज़लेस हो गए हैं, इनको कोई भी हालाँकि छोटे-छोटे हमारे बच्चे भी मोहल्ले के हैं जो पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छा। नुकसान नहीं किए किसी को बचाते हैं। अगर खुदा ना ख़ास्ता ये किसी पे अटैक कर भी दें ना, तो कोई डेड होने का खतरा नहीं है, सिर्फ़ इतना होंगे हाथ पे जैसे एक काँटा लगा हुआ है, हुँ। इससे ज़्यादा ज़ख्म नहीं होता इनका। अच्छा, ये क्या इनकी जकड़ने की सलाहियत ज़्यादा होती है? जकड़ के इंसान को मार सकते हैं? यार ये वाइल्ड होता है ना, वो जंगली जो होता है, वो भी अगर 15 फुट का आपको जकड़ ले ना, वो शायद हड्डियाँ तोड़ दे सकता है, वो भी वाइल्ड। अच्छा। लेकिन जो ये हमारे आगे पीछे ये इतने यूज़लेस हो चुके हैं, ये हमारे इतनी ज़ोर से नहीं पकड़ करते, ये अगर हम गर्दन में डालते हैं ना, फिर अपने आप को पकड़ने के लिए ये हमारा हल्का-सा दबाते हैं, लेकिन कोई हड्डी तोड़ने वाला काम नहीं है। अच्छा, अब इनमें से एक्टर साहब कौन-सा है जिसने ड्रामों में काम किया हुआ है? ये साँप हो चाहे मगरमच्छ हो, ये टोटली एक्टर्स ही हैं, ये काफ़ी अच्छा। ये मगरमच्छ भी हमारे ड्रामा नागिन ड्रामा है, वो 2018 में चला था। हाँ जी। शाह बलाल साहब ने उनको लिखा हुआ वो डायरेक्ट किया था, इफ्तिखार रफ़ी साहब का लिखा हुआ है। ये उनमें ये चलते रहे थे जिनको जाना मलक के साथ भी चले हुए हैं, जिनमें रेशम भी है, अच्छा। काशिफ़ महमूद साहब भी है, मतीरा जी भी हैं, जो जो सब यूज़ कर चुके हैं उस ड्रामे में। अच्छा, ये आपने कहीं से खरीदे थे या शिकार किया जाता है? अगर शिकार करते हैं तो इनका शिकार करने का क्या तरीकाकार है? या फिलहाल शिकार जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़ुआर होता है, ख़ास तौर पे अब अगर आप एक शाम के शिकार के निकले बाज़ आपको महीना-महीना वो आपको शिकार नहीं मिलता है। अच्छा। इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब ये पानी में आ जाते हैं, लोगों के घरों में चले जाते हैं। हुँ। कुछ लोग इसको पकड़ के हमें सेल कर देते हैं, ये हमने परचेज़ किए हुए हैं, ना कि हमने वाइल्ड पकड़े हुए हैं। अच्छा, ये खाते-पीते क्या हैं? ये जो अभी हमारी झोली में पड़े हुए हैं, ये तो ज़िंदा खरगोश डालता हूँ उनको मैं, ठीक अच्छा। है? ये छोड़ देते हैं, ये खुद ही ये पकड़ के मार के वो निकल जाते हैं इनको। डेली का एक खरगोश खाते हैं, कितने दिन बाद खाते हैं?
ये 10 दिन बाद 1 तो नहीं खाते हैं, ये जो दरमियाने छोटे हैं, ये 2-2 खाते हैं, जो इसमें से 11 फुट का आपके ये जो जो भाई ने अभी पकड़ा हुआ जी, था। जी, ये इनको मैं 3 डालता हूँ, हर हफ्ते बाद। अच्छा, ये 3 खरगोश खाते हैं। बिल्कुल साबुत ही ये निकलता है ये। अच्छा, कभी ज़ाहिर है जब आपने शुरू-शुरू में रखे होंगे तो कभी इन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया? जी, बिल्कुल इनकी गलती नहीं कह सकते, मैं मेरी खुद की गलती थी। एक दफ़ा हुआ था, मुझे अटैक किया था, इसी सांप ने किया था। वो ऐसा हुआ था, एक बॉक्सेस में रखा हुआ था, ये बाहर टेम्परेचर में रहते हैं। हुँ। उसमें जब खाना डाल दिया, तो ये खा रहा था खाना, तो शायद टेम्परेचर थोड़ा-सा ना डाउन हो गया, अच्छा। जिसकी वजह से इसने खाना छोड़ दिया। हुँ, ठीक है, वो लेट गई हुई थी, मैंने खाना देखने के लिए इसके डिब्बे में हाथ किया, हुँ। इसने मेरे हाथ को ही खाना समझ के अटैक कर दिया था मेरे पे। अच्छा, यकीन करें मेरे साहब की तरह ध्यान से आपकी बात सुनी नहीं है, मैं बाद में सुन लूँगा बात। अच्छा जब आप ज़ाहिर है आपने साँप रखे हुए हैं अपने पास, तो ज़ाहिर है आस-पास वालों को भी पता होगा, तो उनके घर में कभी साँप निकला हो, उन्होंने कहा हो मियाँ उस्मान, मियाँ उस्मान, मियाँ उस्मान के साँप पकड़ के हमें बचाओ, साँप पकड़ के लेकिन ये जिस एरिया में हम रहते हैं, इस एरिया में तो खैर नहीं है। कई दोस्तों के बाज़ होते हैं जहाँ पे मैं जाता तो नहीं पकड़ने के लिए, लेकिन बहुत मजबूरी हो तो जाना पड़ता है। रात को 3-3 बजे भी घर से ले जाते हैं भाई। हम हम साँप हम नहीं हम अंदर। घर के बाहर है, सांप अंदर है, अब तो आपकी मेहरबानी। हुँ, कई दफ़ा हो गया है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ उतना, हुँ। लेकिन पकड़ लेते हैं हम जाके। अच्छा, पड़ोसी या रिश्तेदार तंग होते हैं आपसे कि यार फलाँ घर में इतने साँप रखे हुए हैं, कोई गलती से भी मिसप्लेस हो के हमारे घर ना आ जाए? नहीं, रिश्तेदार तो कुछ कह नहीं सकते, ना तो उनके हम घरों में रहते हैं, वो सांपों से नहीं, भर वो के तो जब हमारे आते हैं कोई वही हैं। फंक्शन पे कभी वो आ जाते हैं घर रिश्तेदार या पड़ोसी जो हैं। नहीं, पड़ोसी तो एन्जॉय पूरा करते हैं, बाकायदा जो हमारे घर के आगे पीछे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बाकायदा इनके पकड़ते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, ये तो उनका रोज़ का मामूल है। हुँ। शायद वैसे आप ना पकड़ पाएँ, जब हमारे मोहल्ले के छोटे-छोटे बच्चे हैं, जैसे उनको गले में खेलते रहते हैं। हाँ जी। अभी मैं आपको ना शॉर्ट में एक छोटा-सा बच्चा बिठाऊँगा, अभी व 5-6 साल उम्र है, वो सांपों के साथ ऐसे ही खेलता है जैसे मैं खेल रहा होता हूँ। अच्छा। अच्छा अगर किसी ने पहले तो ये शौक पालिएगा नहीं घर में साँप रखने वाला, अगर कोई किसी को शौक हो भी जाता है, तो क्या एहतियात उसको करनी चाहिए? ये सबसे पहली बात है, अगर आपको ये चीज़ ऐसी है, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तो नहीं है जिनको आप नॉर्मल रख सकें। हाँ जी। ये एक बेज़ुबान भी है, और उसको रखने के लिए तरतीब सबसे आपको पता होना चाहिए रखते कैसे हैं। तो मेरे ज़हन में अगर मैं कहता हूँ ना, पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई इसे अच्छे तरीके से रख रख सकता है। सकता है। हाँ जी। अगर रख सकता हो तो अभी तक किसी न किसी ने ब्रीड निकलवाई होनी थी, ठीक है? हुँ। ये पाकिस्तान में वाहिद मैं ही हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे ये मेरे हिस्से में बात आई हुई है। 2018 में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ब्रीड को मैंने ही निकलवाई है। अच्छा, चलें उस्मान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन ये हमारे साथ उस्मान साहब मौजूद थे। वैसे ज़ाहिर है ये एक शौक जो है वो ज़ाहिर है दिलेरी वाला शौक है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अंगारों पे चलना है तो बादल, लेकिन असल में बेवकूफ़ी है। आप लोग इस अंगारे पे ना चलिएगा। भाई अगर इस अंगारे पे चल रहे हैं तो उसकी ये वजह है कि ये पूरे एक्सपर्ट हैं, इनके पास पूरा नॉलेज है कि सांप को कैसे रखना है, सांप को कैसे ट्रीट करना है, और इस वीडियो का ये भी मकसद नहीं है कि आप लोग ये वीडियो देखें और अपने घरों में सांप पालें, आपको खुदा ना ख़ास्ता कोई नुकसान हो। आप उस्मान साहब को या मेरे पीछे पड़ जाएँ आपके वालिदैन, तो आपने ये अपनी ज़िम्मेदारी पे अपने पास साँप रखने हैं, हमारी इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि आपने साँप रखने ही नहीं है। ये तो चलो इनका काम है, प्रोफ़ेशनल हैं, इसलिए ये साँप रखे हुए हैं, और इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद अलादान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने